Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Ghazanfar Abbas, lecturer Mathematics, Department of Mathematics and Statistics, Institute of Southern Punjab, मुल्तान. Dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है रियल एनालिसिस 1 का. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है. हमने फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल को डिस्कस किया हुआ है. उस फंक्शंस के हवाले से हमने उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से बात की थी गुज़श्ता लेक्चर्स में. तो अब हम यही बातें फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के हवाले से हम करेंगे. तो जैसा कि हमारे टॉपिक से जाहिर है कि अब हम ऐसे फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसकी जो डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बजाय अब R2 होगी या R3 होगी या इससे ऑनवर्ड Rn होगी. यानी उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x की बजाय, सिंगल वेरिएबल की बजाय अब ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. तो सबसे पहले एक नोट के रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो है, हम टू की पहले बात करते हैं. दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल एंड दैट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल. However, the function theory are three or more variable differ very little from that functions of two variable. Therefore, most of the emphasis will be given on फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल. इनिशियली आप जो है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो फिर हम उसको उसकी कैलकुलस के बारे में हम क्या कह सकते हैं. और इस अगर n वेरिएबल्स की बात करें तो लिटिल बिट डिफरेंस है. तो बेसिक जो है वो हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स को लेके चलेंगे. रियल फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल. रियल फंक्शन मीन कि जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं उनको जो आंसर्स हैं वो हमारे पास रियल आ रहे हैं. तो बहरहाल इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. डिफाइन रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डोमेन, रीजन और नेबरहुड. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं. आप जब भी किसी भी बुक से जब फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को पढ़ने जा रहे हैं तो ये बुनियादी बातें हैं. तो आपको सबसे पहले हम डेफिनेशन जो है ना करते हैं कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है. लेट x बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म x एंड y. यानी ये सेट x है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं x और y. जैसा कि हमारे पास R2 है तो उसमें जितने नंबर्स होते हैं वो हमारे पास x y की फॉर्म में है, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में. इसी तरह ये कोई सेट है जिसमें x y, इसमें जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म के. सो बी ए सबसेट ऑफ R ऑफ अ रियल नंबर. जो s है वो हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट है. देन द फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू s, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है. ये सबसेट इसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हैं. is said to be real functions of two variables if for every point from x f of x y belongs to s. मीन आप इधर से हर एलिमेंट का जो है x y जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको एसोसिएट कर रहे हैं इधर एक पॉइंट के साथ, और वो पॉइंट जो है वो f of x y है. यानी इस किसी भी ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y आप पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा जो कि सेट है इसमें पड़ा, और इसको हम इमेज कहेंगे x और y का. डोमेन इज अ नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ओपन सेट सच दैट एनी टू पॉइंट्स p and q of a set can be joined by a continuous curve lying entirely within the set. यानी ऐसा सेट
नॉन एम्प्टी सेट जो है वो डोमेन कहलाएगा अगर डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें किसी कंटीन्यूअस कर्व के साथ तो वो कर्व विद इन सेट हो। ऐसा ना हो कि दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए आपको सेट से बाहर जाना पड़े, यानी एक एस कर्व बनाई ना जा सके, तो डेफिनेटली वो फिर कनेक्टेड डोमेन नहीं होगी। अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो आपको कोई ना कोई कंटिन्यूस पाथ मिल जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ये डोमेन की डेफिनेशन है। A region is a set consisting of a domain plus possibly some or all of its boundary points. Region जो है ये consisting of a domain और दूसरा ये है कि ये possibly है, इसके boundary points भी इसके अंदर पड़े। Region which includes all its boundary points is usually called closed region। उसको क्लोज रीजन, टोपोलॉजी में भी आपने पढ़ा है कि ऐसा सेट जिसके आप बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो उसी सेट में हो तो हम उसको क्लोज्ड कहते हैं। इसके बाद नेबरहुड ऑफ अ रेडियस डेल्टा ऑफ अ पॉइंट x नॉट y नॉट इन xy प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस डेल्टा एंड सेंटर्ड विद दिस। तो याद रखें कि R2 के अंदर आप नेबरहुड जो डिफाइन करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आप नेबरहुड डिफाइन करते हैं और उस नेबरहुड का एक फिक्स्ड रेडियस होता है। यानी इस डेफिनेशन में या इस नोटेशन के मुताबिक x नॉट y नॉट आपके पास सेंटर है और डेल्टा जो है उस नेबरहुड का रेडियस है। यानी कि रेडियस अबाउट दिस पॉइंट सर्कल अबाउट दिस पॉइंट और ऑफ दिस रेडियस वो नेबरहुड कहलाएगा। और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस सर्कल तो बाउंड्री के पॉइंट्स का नाम है, विद इन सर्कल भी पॉइंट्स जो है वो नेबरहुड के पॉइंट्स होंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि ये जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हमारे पास बुक जो है LDA बेग साहब की बुक है। ये ऑलरेडी आप लोगों को आप फेमिलियर है इस बुक से क्योंकि इसी बुक को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी फॉलो किया है। We can also say that neighborhood is a set of all points x, y which satisfy this equation। ये neighborhood की definition है। x minus x naught square plus y minus y naught square is less than delta square। ये equation of ओपन डिस्क भी आप कह सकते हैं कि आप विद इन सर्कल पॉइंट्स ले रहे हैं अबाउट x नॉट एंड y नॉट जो लेस देन डेल्टा है। नेबरहुड ऑफ अ रेडियस डेल्टा ऑफ अ पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट इन स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस। तो ये हमारे पास एक ओपन बॉल की डेफिनेशन है, इसका रेडियस डेल्टा है। तो इस वक्त जो इसका सेंटर है वो x नॉट y नॉट z नॉट। तो सिमिलरली आप अगर Rn में आप नेबरहुड डिफाइन करना चाहें ऑफ रेडियस डेल्टा तो सिमिलरली उसका भी कोई फिक्स्ड पॉइंट लेंगे x नॉट y नॉट z नॉट एंड सो ऑन अप टू n टपल्स आप लेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जो इस तरह x फॉर एग्जांपल मैं यहाँ x1 लेता हूँ, x1 माइनस x नॉट, x2 माइनस x2 नॉट, z माइनस x3 माइनस x3 नॉट एंड सो ऑन अप टू n आप टर्म में लेते हैं। यहाँ आप स्क्वायर ज़हन में रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, सब टर्मों के ऊपर आप स्क्वायर लेते थे डेल्टा लेस देन डेल्टा स्क्वायर, तो वो आपके पास नेबरहुड बन जाएगा ऑफ रेडियस डेल्टा इन Rn। तो जैसा कि आपने 2 से 3 में आपने डिफाइन किया है नेबरहुड, इन सिमिलर वे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि लेट f of x for y be a function defined in a domain D and let x naught y naught be a point of a D or a boundary point of a D. Then we say that limit x approaches to 0 and y approaches to 0 f of x y is equal to n. Or if for every epsilon
यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये x नॉट y नॉट है, ये जीरो जो है ये x अप्रोचेस टू x नॉट, यानी ये जो x नॉट और y अप्रोचेस टू y नॉट। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट जब x y अप्रोच कर रहा है x y नॉट तो l है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ डेल्टा सच दैट f of x minus l less than delta whenever this condition hold। अब ये क्या सिचुएशन है कि ये आप डोमेन में नेबरहुड ले रहे हैं, तो ये उसका रेडियस है डेल्टा, ठीक है, और ये जो है ये नेबरहुड है आपका इमेज के अंदर, इमेज अपना आपके पास रेंज के अंदर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो गोया आपके पास डोमेन के अंदर जो नेबरहुड है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ नेबरहुड मिलता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास इन दो रियल नंबर्स के दरमियान जो आपका नेबरहुड है अगर वो एप्सिलॉन रेडियस का हो, व्हेन एवर अब आपके पास नेबरहुड इज डेल्टा रेडियस का हो, तो देन एल इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप समझेंगे, जैसे कि हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है। यानी अगर आप इधर डेल्टा रेडियस का नेबरहुड लेते हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि इधर आपके पास एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड मिलेगा इन इमेज सेट या आपके पास रेंज के अंदर। तो उस वक्त जो एल है वो हमारे पास एक उसकी लिमिट कहलाएगी। और यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक्स वाई में ले रहे हैं तो डेफिनेटली नेबरहुड एक ओपन डिस्क की तरह है आपके पास, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको अप्रोच कर सकते हैं। इफ द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग टू डोमेन डी एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई नॉट, तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में भी कि अगर आपके पास फंक्शंस की उस पॉइंट के ऊपर लिमिट और उसके ऊपर वैल्यू सेम आ रही हो, आप कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। इन सिमिलर वे इसकी मीनिंग ये भी है कि अगर आपके पास फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फिर फंक्शनल वैल्यूज भी इनके बराबर हो, तो हम ये तीनों बातों से ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब यहाँ पे भी ऐसे है कि एक फंक्शन जिसके वेरिएबल दो हैं उनके बारे में बताया जाए कि एक फिक्स पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट को अगर ये अप्रोच करे तो ये इसके एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल आ रहा है, यानी लिमिटिंग वैल्यू और उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रही, तो हम कहते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट। इसके बाद बेसिक रिजल्ट है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई अप्रोचेस टू वाई नॉट इज इक्वल टू यू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनका अगर प्लस माइनस लिया जा रहा और आप लिमिट ले तो इनकी अलग अलग लिमिट ली जा सकती, ठीक है। ये सम डिफरेंस रूल ऑफ अ लिमिट कह रहे हैं। इसके बाद अगर दो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनकी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, यानी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, वो डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसा कि हमने पीछे पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किए थे, तो अब ये है कि अगर आपको फंक्शन दिया जाए टू वेरिएबल्स, कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसकी क्या मीनिंग है ये जरा समझेंगे। लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइन इन डोमेन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन। लेट एक्स वाई and x plus delta x y plus delta y be the points of t।
और ये हम कह सकते हैं ये नेबरिंग पॉइंट है इन एक्स वाई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वहाँ एक्स और डेल्टा एक्स है, अब चूंकि पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में, तो उसका जो नेबरिंग पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बी पॉइंट्स ऑफ द domain D, then the change in delta Z in Z as a function moves from this point to this one is given by delta Z is equal to x plus delta x y plus delta y minus f of x y। तो ये आप यहाँ पे भी f लिखेंगे, f of this one minus f, ये मिस्टेक है, यहाँ पे f into x plus delta x y plus delta in functional value at this point minus this। The function g f of x is said to be differentiable at point x y belongs to domain of f if this point delta z can be expressed in this form: a delta x, b delta y, epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y, where a is equal to partial derivative of z with respect to x, b जो है partial derivative of z with respect to partial y are independent of delta x and delta y। epsilon 1 epsilon 2 are a function of delta x and delta y such that ये जो इनकी limiting value at when delta x approaches to 0 delta y approaches 0, ये epsilon 1 और epsilon 2 ये approach करें 0। इसकी एग्जांपल के अगर फर्ज करें जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक खास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो जी प्लस डेल्टा जी आपके पास ये आ जाएगा। फिर डेल्टा जी इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे जी और डेल्टा जी, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो डेल्टा जी आप इसकी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करें, यानी x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई इस फंक्शन में पुट करें, माइनस ओरिजिनल फंक्शंस करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी ऑब्जर्व दैट a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, और आप ये देख रहे हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y है और ये x है। बोथ a and b are independent of delta x and delta y. Also epsilon 1 and epsilon 2 are functions of delta x delta y, और ये delta x delta y जब 0 को अप्रोच करते हैं तो epsilon 1 और epsilon 2 भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो फाइनली आपने ये देखा कि a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, और कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। हम ये कहेंगे कि ये इसका डिफरेंशिएबल है। एक एग्जांपल के साथ आपने चेक किया और इसका डेरिवेटिव भी देखा। इसके बाद कि किसी भी फंक्शंस का आपके पास डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल क्या है, तो द डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल जिनके डी जी ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशिएबल फंक्शन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई of two variable x y is defined as dg is equal to partial z by partial x dx plus this is equal to, आप इसकी नोटेशन gx और gy भी लिख सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं ये टोटल डेरिवेटिव इस चीज की इक्वल, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर n वेरिएबल तो डेफिनेटली ये डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है जो बाद में लेटर ऑन आप जैकोबियन भी कहेंगे, वेयर dx इज इक्वल टू दिस वन, dy इज इक्वल टू दिस वन आर डिफरेंशियल्स ऑफ x y। तो इसके बाद थ्योरम है, ये बड़ा बेसिक है कि लेट g इज इक्वल टू दिस f ऑफ x y हैज अ टोटल डिफरेंशियल dg दिस वन एट पॉइंट दिस, देन a और b की ये वैल्यूज है। आप इसको करेंगे, ये पिछली डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है ये उसी तरह ही आप इसका प्रूफ कर सकते हैं इजीली, और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप यहाँ से ऑनवर्ड देखेंगे। तो ये आपने करना है, इसकी स्टडी के लिए आप बुक को फॉलो करेंगे और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी दे दी जाएगी पोर्टल के ऊपर, आप उसको समझेंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक है, ये बुक केयरफुली रीड करनी है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आप इनके प्रूफ को लाजमी डिस्कस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है
उनके प्रूफ्स के अंदर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो वो आप डिस्कशन रूम में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन ऑफिस आवर्स, या ड्यूरिंग क्लास टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम।